अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी और माशाल्लाह से हम तो बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब आ गए हैं छत पर और ईद का चांद हम सब ने मिलकर देखा। और वो देखिए, आपको छोटा सा बारीक दम चांद था, नज़र आ गया। शुक्र है कि हमें रमज़ान का चांद तो नज़र नहीं आया, बट ईद का चांद नज़र ज़रूर से आ गया। और अब आ गई है सेवई भुनने की तैयारी। हम अपने अपने कामों में लग गए और सेवई जल्दी जल्दी हमने और मम्मी ने मिलकर भुना। और इधर मैंने जो हमारे यहाँ पसंदीदा बनता है उसको मैरिनेट करके रख दिया था। और इधर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं सब अपना फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद सब सेवई में पड़ने वाले हैं और सेवई की हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। सीरा बॉईल हो रहा है अच्छे से और जब सीरा रेडी हो जाएगा तब सारी सेवइयाँ उसमें भुन के डाल दी जाएंगी। और ये जो है करारे करारे मखाना है जो हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब जब बॉईल हो गया है सीरा, अब इसको ठंडा होने के लिए हमने साइड में रख दिया। और ये प्याज भी कट चुकी है। अब सेवइयाँ उसमें सारी डल चुकी हैं। माशाल्लाह से सेवई बहुत अच्छी बनी थी। और अब सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स डल के ऐड हो रहे हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये हम मम्मी फटाफट से कर लेती हैं। सेवई हमारे यहाँ बहुत जल्दी से माशाल्लाह से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। और सेवई तो अब बन गई है और अब मैं अपने पसंदे की तैयारी में लग गई थी, तो मेरा पसंदा भी रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट डे जो सारे गेस्ट आते हैं और उसके लिए नाश्तेदान के डब्बे में सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ करके अब मैंने उसमें सब रखना शुरू कर दिया था, जितना भी नाश्ता होता है। इधर मेरा रैक भी, किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया है, बर्तन वर्तन अच्छे से बच चुके हैं। और अब मैं जा रही हूँ इसमें चिप्स डालने। सारे इसमें जो नाश्ते का सामान होता है अब उसमें मैं उसको फ़िल कर लूँगी। और ये होता है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ के लोग आते हैं तो फिर उनको सब अच्छे तरीके से खाते पीते हैं। और जो गेस्ट भी आते हैं उनके लिए ये बार बार अच्छे से प्लेट नहीं लगाना होता है, आप ऐसे रख देंगे हम टेबल पे इसको। और सारी क्रॉकरीज़ और सेवई एक साथ लगा कर रख देते हैं। और ये सारी मैंने क्रॉकरीज़ भी रख दी हैं ट्रे में लगाकर और सेवई भी उसमें ऐड कर दी है। अब ये बेसन थोड़ा सा मैंने भुना था और उसको डाल देंगे पसंदे में। और पसंदा अच्छे से भून चुका है। अब हो गई है रात की तैयारी ख़त्म। अब ये हो गई है सुबह। माशाल्लाह से ईद का दिन बहुत 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 मुबारक दिन होता है। और उस दिन की खुशी और उस दिन का जो मुबारक दिन होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और सुबह सुबह मेरा टर्न था धुलाई वुलाई करने का, तो मैंने सब अच्छे से साफ़ सफाई कर ली छत की नीचे की। और रात में ही मैंने ऐज़ल को मेहंदी भी लगा दी थी और मैंने खुद को भी मेहंदी लगाई थी। ये देखिए, मैंने अपने दोनों हाथ पे खुद से ही मेहंदी लगा लेती हूँ, ताकि इतना टैलेंट इंसान को होना चाहिए कि आप खुद से ही खुद का काम कर लें। और मैंने अपने पैरों में भी मेहंदी लगाई थी क्योंकि इनको बहुत पसंद है मेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई। और अभी तो मेरा रूम बहुत थोड़ा मैसी हो रखा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ऐज़ल तैयार होकर अपने पापा के साथ चली गई ईदगाह नमाज़ पढ़ने। और इधर ऐज़ल माशाल्लाह से आ चुकी हैं नमाज़ पढ़कर ईद की। और मेरी ऐज़ल कैसी लग रही हैं आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से तो ये तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं ऐज़ल। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, कोई बात नहीं है। और आप सब तो मेरी आवाज़ ऐसी भी पसंद है। और फिर मैं भी तैयार हो गई और माशाल्लाह से मैं अपने आप को तो बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन। और ये है मेरी फ़ाइनल ड्रेस। और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐज़ल के साथ तैयार हो गई हूँ और ऐज़ल के साथ भी मैंने ईद मिली। और मेरी ऐज़ल माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और आप सब कमेंट में हम सब के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये सूट इन्होंने मुझे अपनी पसंद से इन्होंने दिलाया था, तो ये इनकी पसंद है और इनकी पसंद तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छी है। और ये मैंने अपनी शूट के लिए जूती ली थी। फिर हम नीचे आ गए और हमने अच्छे से सबसे मिलकर नमाज़ पढ़ी और फिर एक साथ सबसे ईद मिली। और माशाल्लाह से मम्मी ने एक साथ सबसे हमने ईदी मिली और इन्होंने भी मुझसे ईद मिली। और माशाल्लाह से हमारा ये दिन बहुत अच्छा गया। और फिर ऐज़ल ने अपनी दादी के साथ भी ईद मिली। और ऐज़ल को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सब बच्चे आ चुके हैं और सब बच्चों से भी मम्मी ने ईद मिली। और
सब माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे अपने अपने गेटअप में। और फिर बड़े अब्बू ने सबको ईदी दी और फिर अम्मी ने सबको सेवई खिलाई, चाहे वो छोटे हो, सबको उन्होंने सेवई दी और सबको ईदी दी। और फिर मेरा भी टर्न आया, मैंने भी सेवई खाई और माशाल्लाह से हम सबको ईदी मिली और बहुत अच्छा लगा। हम सब एक साथ थे और ये दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया। और फिर उसके बाद जब भी ईद होती है तो मैं अपना सारे जल्दी काम ख़त्म करके उस दिन अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, ताकि मेरा शौहर आए तो वो मुझे देखें तो मैं फुल तैयार रहूँ। ऐसी ना हो कि आप सबको, हर लेडीज़ को जब उनके शौहर आते हैं तो उनको फुल तैयार होना चाहिए, ताकि उनको लगे नहीं कि उनकी बीवी मैली कुचैली बनी हुई है। और अच्छे से तैयार होकर अपने शौहर से ईदी मिलिए और उनसे ईदी लीजिए। और ये कार्ड मैंने आप सबको बताया था कि मैंने बनाया था और इसकी वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी बनाकर कि मैंने इसको कैसे डाला है। और मैं तो हमारी तो ऐसे बन गई। और आपको अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।